विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैव्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनं शुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनेव भुञ्जी भोगान् रुद्रप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयुः यनेव हत्वा न जीजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाति धिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सेति गोविन्दम् उक्तं तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे सर्वे वयमतः परं देवनोऽस्मिन् यादेहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तान् स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि विनाश येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति देहे नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयो न्याक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपवनं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यां सम्भावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुव्रतं मंसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भवेत् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनन्दन बहुशाखा अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। है अच्छा
यही तो हुआ है। चलो देखो, एक बात ये समझो कि गीता भगवान ने पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, थोड़ा सा भी यदि गीता के धर्म का पालन कर लिया जाए तो महतो भयात्, महान भय से रक्षा होती है जीव की। थोड़ा सा भी अगर पालन कर लिया जाए तो। स्वल्पम, स्वल्प कहते हैं बहुत थोड़ा। इसलिए इसको विशेष ध्यान से सुनना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी हम पालन कर लें, जैसे कल हमने बताया था 38वें श्लोक में, सुख दुख समान करना, लाभ अलाभ हानि जय पराजय, इस समान अगर है तो हमको पाप छू नहीं सकता। समत्व का अभ्यास थोड़ा सा भी किया जाएगा तो पाप छू नहीं सकता है, और महान भय से रक्षा होती है। महान भय से रक्षा क्या होती है? एक तो 50वां श्लोक देखो, बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, पाप पुण्य दोनों जल जाते हैं। दूसरा है 51वां श्लोक में, जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम, 84 लाख योनियों के चक्कर से निश्चय छूट जाता है, जन्म बंध के बंधन से छूट जाता है? एक ही बात है। अनामय पद को प्राप्त होता है, बहुत से लाभ हैं इसके, लेकिन इसका पालन नहीं होता है। पालन होना चाहिए। समान मन रखना, हम रोज कह देते हैं, पालन नहीं होता है। कल भी एक दो बच्चियां आई और बोली हम निर्मला के साथ नहीं रहेंगे। एक दो लड़कियां जो तुम्हारे साथ रहती हैं, अच्छा ठीक है, जो जलती है उसको जलने दो, तुम शांत रहा करो।